आओ अंकिता, चलते हैं अंदर। हाँ चलो। अरे राहुल, तुम्हारा नौकर अभी तक घर से बाहर गया नहीं, इसको बाहर भेजो ना। अरे अंकिता, ये नौकर नहीं है, ये मेरे पापा हैं। राहुल, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, और जब तुम्हारे पापा घर पर हैं तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? अंकिता, मेरे पापा ही मिलना चाहते थे तुमसे, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पे। मुझे ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पापा या तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर से मिलने का। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, वो भी अकेले, क्योंकि मुझे ना कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना था तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा के साथ बैठ करके बातें करूँ क्या मैं? अंकिता, मैं कहाँ भेजूंगा उनको? और वैसे भी देखो ना, धूप कितनी तेज हो रही है, बेचारे धूप में परेशान हो जाएंगे। मैंने सोचा था आज हम दोनों ना बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। तुम्हें पता है ना कितना टाइम से हम ढंग से मिले नहीं तो एक काम करो, अपने पापा को अभी के अभी घर से बाहर भेजो। मैं ना अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं मिलना तुमसे। अंकिता रुको यार, तुम काम का क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? अरे देखो ना, धूप कितनी तेज हो रही है, अभी इस उम्र में कहाँ जाएंगे बेचारे। अच्छा, तो तुम्हें अगर मेरे से मिलना ही है ना, तो सबसे पहले अपने पापा को घर से बाहर भेजो। इनको बोलना कम से कम 3-4 घंटे बाहर रहे, फिर आए घर पर जब मैं चली जाऊँ। अंकिता, वो मेरे पापा हैं, मैं उनको कहीं जाने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? अरे वो मेरे को ही डांट देंगे उल्टा। कहीं भी भेज दो ना राहुल, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? किसी मंदिर में भेज दो, भजन कीर्तन कर लेंगे। इनकी उम्र का लिहाज करके बोल रही हूँ मैं। और बेचारे कितना परेशान हो जाएंगे अंकिता, अगर उनको चक्कर वक्कर आ गए तो क्या होगा? अच्छा, बहुत सही है ये राहुल। मैं इतनी धूप में आई हूँ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और अपने पापा की फिक्र है। इनको अभी के अभी बोल दो जाने के लिए, वरना ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो अंकिता तुम? बस अब बहुत हो गया राहुल, तुम बार बार अपने पापा का ही पक्ष ले रहे हो। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, इतनी डाउन कर दी मेरी वैल्यू इनके सामने। मेरे को कुछ नहीं सुनना अब ना एक फैसला हो सकता है, या तो तुम मुझे चुन लो या अपने पापा को, क्योंकि तुमने कहा था कि हम दोनों शादी करेंगे, और मैं ना अपनी लाइफ किसी बुजुर्ग की सेवा करते हुए नहीं बिता सकती। मेरी लाइफ के बहुत एम्बिशन है, मेरे को वो फॉलो करने हैं, ना कि इस बुड्ढे की सेवा करती रहूं मैं पूरी जिंदगी यहाँ बैठकर। अब बहुत हो गया राहुल, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, मैं या फिर वो? क्या इनमें से कैसे चुन सकता हूँ अंकिता? मैं कैसी बात कर रही हो तुम? अंकिता, मेरे पापा भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की तुम हो, मैं एक को कैसे चुन सकता हूँ? राहुल, पापा या मैं? तुम अंकिता। मुझे पता ही था राहुल, तुम मुझे ही चुनोगे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता था। अब ना जल्दी से अपने पापा को बाहर बुलाओ, उनको कहो यहाँ से जाएं और कम से कम 4 से 5 घंटे बाद आए। अंकिता, 4 से 5 घंटे क्यों? मैं उनको कह देता हूँ वो मेरे से हमेशा के लिए दूर हो जाए। वाह राहुल, ये तो बहुत सही करोगे तुम। जल्दी से बुलाओ, उनको निकालो, उनको बोलो जल्दी से अपने कपड़े पैक करे। जब तक मैं वेट कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अभी अपने पापा को बुला के लाता हूँ। आइए पापा। राहुल, अब इनको वही बोलो जो तुम यहाँ पे मुझसे कह रहे थे। पापा, ये वही लड़की है जिसे मैं आपको मिलवाना चाहता था, और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। हाँ बेटा, तूने बताया था मुझे। नमस्ते बेटा। पापा, हम दोनों की शादी के लिए इस लड़की की एक शर्त है। ये कह रही है कि या फिर मुझे चुन लो या अपने पापा को। अब मैं इससे इतना प्यार करता हूँ तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ पापा? तो मैंने इसको चुन लिया। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या उलझुल बातें किए जा रहा है? नहीं पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और आपके चक्कर में मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? और पापा, वैसे भी आप कितने बूढ़े हो चुके हो, आप तो कुछ ही दिनों के मेहमान हो, और ये तो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है ना, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मैंने इसी को चुना है। और हाँ पापा, ये आपका इतना बड़ा घर है ना, इसको मैं आज के आज छोड़ रहा हूँ। और तो और इतनी बड़ी जो गाड़ी दी है ना आपने मेरे को, उसकी चाबी ये लीजिए। ये सब कुछ आपका है, आप रख लीजिए इनको। और आपने शायद ही मेरे को फ़ोन भी दिया था, 1.5-2 लाख का है, लेकिन कोई बात नहीं, रख लीजिए आप। ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा? मुझे तो आज से अंकिता पालेगी और ये सब ला कर देगी। हाँ, निकल जाए इस घर से। औलाद तो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती है, और तू एक लड़की के चक्कर में अपने बाप को छोड़कर जाना चाहता है। तो जा, निकल जाए यहाँ से, और मुड़ कर भी कभी इस घर में वापस मत आइयो। मुझसे पैसे की उम्मीद मत करियो तुम। अरे तुम पागल वागल हो क्या? बेवकूफ इंसान हो, बिल्कुल ही गधे हो तुम। ये सब चीजें इनको क्यों दे रहे हो? और मैंने इनको कहा था निकालने के लिए, तुम तो ये सब चीजें छोड़ के जा रहे हो। अंकिता, तुमने ही तो कहा था कि अपने पापा को छोड़ दो। अब इनको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अब ये चीज़ें मेरे पास में रहेंगी तो मेरे को तो हमेशा इनकी याद आती रहेगी। ये घर, ये फ़ोन, ये गाड़ी, ये तो सब इनका ही है ना, तो इनको वापस दे दूंगा।
अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हें महंगी गाड़ी, ये फोन, ये घर बार छोड़ करके चले जाओगे तब भी मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? और अब ना तुम एक नंबर के फटीचर हो गए हो, गरीब हो गए हो। कोई बेवकूफी होगी जो तुमसे शादी करेगी। अंकिता ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं अपने पापा को और ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था अपने पापा को घर से बाहर निकालो, ना कि ये इनकी दी हुई चीजें तुम छोड़ दो और बिल्कुल ही नंगे होकर के बाहर आओ। तुम पागल वागल हो क्या? बेवकूफ हो तुम एक नंबर के। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो तुम हो। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मेरे लिए इतना सा एडजस्ट नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे लिए अपने पापा तक को छोड़ दूंगा। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो अंकिता। अरे जिन माँ बाप ने मेरे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, अरे मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया और तो और अपना बिजनेस मेरे हवाले किया, और तुम मुझे उनको छोड़ने के लिए कह रही हो? तो बेवकूफ कौन हुआ, मैं या तुम? लेकिन राहुल, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम अपने पापा को घर से बाहर निकाल दोगे। हाँ मैंने कहा था। अरे मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी सोच और कितनी गिर सकती है। अरे मैं तो तभी समझ गया था जब मैंने अपने पापा को इस घर से बाहर निकालने की बात करी थी। कितना खुश हो गई थी तुम। तुमने अपनी सच्चाई अपने मुंह से ही बता दी और तुम इस घर में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अरे जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता ना, उससे शादी क्या, उसको तो मैं घर में भी ना घुसाऊं। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। अरे पर राहुल, मुझे एक बात कहने का। आई सेड गेट लॉस्ट, जाओ। सॉरी पापा, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। अरे क्या बात कर रहा है, बेटा है तू मेरा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू अपने बाप के साथ गलत नहीं कर सकता। अरे तू बेटा नहीं मेरा, मेरा दोस्त है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की और गुणवान लड़की लेकर आऊंगा। तू चिंता मत कर बेटा।